अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जिनकी खैर नहीं है उनकी पिक्चर आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल पे देख ली होंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बगैर किसी फकी के, क्योंकि हम लोगों ने आज फकी पटवारियों को बिल्कुल भी नहीं देनी, ताकि उनको ये वीडियो बिल्कुल भी हजम ना हो और वो रातों को उठ के सोचें कि वो कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैं पटवारी बना। आज जो मेरी रोस्टिंग लिस्ट में सबसे पहला इंसान है वो है शरीफ ख़ानदान का नवाज शरीफ। अब आप लोग सोचते होंगे कि शायद इनका ख़ानदान बहुत शरीफ है, इस वजह से इनको शरीफ कहा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी ज़ुबान में शरीफ, चोर, डाकू, बेईमान, फ्रॉडिया इन सब को कहा जाता है। और बाकी जितनी भी एग्जाम्पल आप सोच सकें, मैं तो इसके बाद इसी लगा देता हूँ। ये बंदा बदकिस्मती से पाकिस्तान का 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। जिस बंदे को अपने घर में एक दिन में 2 दफ़ा रोटी नहीं मिलती, उसको हमारे बड़ों ने पाकिस्तान दे दिया था। और ये भी इतना गैरतमंद था कि इसने पाकिस्तान दे दिया। और कर्जे ऐसे लिए हुए हैं कि जैसे पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे। यकीन करो, जितने कर्जे लिए हैं ना, पेरिस बन भी जाना था अब तक। जब भी पाकिस्तान में कोई बच्चा पैदा होता है और उसे पता लगता है कि मेरे पैदा होते ही मेरे ऊपर 1.5-2 लाख का कर्जा है, तो सबसे पहले वो अपने घर नहीं जाता, बल्कि इसको दुआ देता है बी के साथ जिसने हमारे एल लगाए हुए। मैंने अपनी फेसबुक आईडी यूट्यूब चैनल मियाँ अहमद के नाम से बनानी थी, लेकिन जब से मुझे पता लगा ये मियाँ है, तो मैंने मियाँ लफ्ज़ ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। और ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से शरीफ नाम बदनाम नहीं हुआ। मैंने जिसको डायरेक्टली गाली नहीं देनी होती ना, मैं उसको यही कह देता हूँ कि तुम बहुत शरीफ आदमी है। और वो आगे से मेरी मिन्नतें करता है कि भाई तू मुझे गाली दे दे लेकिन शरीफ ना बोल, क्योंकि वो भी इसी मुल्क में रहता है और उसे पता है कि मैंने उसे शरीफ क्यों बोला है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का ये हाल करके ये बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है। प्रेगनेंट होने के अलावा इसके साथ सब कुछ बुरा हो चुका है। और अभी कुछ दिन पहले ये लंदन से क्लच प्लेटें भी चेंज करवा के आया है। अब बात करते हैं शरीफ ख़ानदान के दूसरे जमादार शहबाज शरीफ की। ये दुनिया का वाहिद एक ऐसा कार्टून है जिसे बच्चे देख के भी रोना शुरू कर देते हैं। एक दफ़ा तो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था कि अगर ऐसी चीज़ें दिखानी है तो हमें पैदा ना किया करो। बच्चों को सुलाने के लिए घर वाले कहते हैं कि सो जाओ वरना छोटा शरीफ आ जाएगा। शरीफ से याद आया, ये वही शरीफ है जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ कि भाई गाली दे दे शरीफ ना कह। ये वही बंदा है जो ईद वाले दिन फोत होकर घर वालों की भी ईद खराब कर देता है। ये वही बंदा है मोहल्ले में जब भी कोई चोरी होती है तो सबसे पहले इसके घर जाते हैं कि शायद गलती से ले गए हो। ये वही बंदा है जब भी घर में कोई ज़रूरी बात होनी है तो इसको कमरे से बाहर भेज देते हैं। ये वही बंदा है जो बूट पॉलिश कर करके आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है। ये वही बंदा है जिसने पाकिस्तानी अवाम को पूरी दुनिया का गुलाम बना के रखा हुआ है और कहता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये वही बंदा है जिसका बाप गरीब था और उसके बड़े भाई का बाप अमीर था। ये वही बंदा है जो पाकिस्तान की गरीब आवाम अपने खून पसीने का पैसा जो अपने घर वालों के लिए लेके आते हैं वो बिजली के बिलों में ही ज़ाया करवा देता है। ये वही बंदा जिसको पाकिस्तान की गरीब आवाम के पैसों की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपने बच्चे हुए सिक्के भी लंदन में टैक्सी ड्राइवर से वापस लेता है। ये वही पढ़ा लिखा बंदा है जिसको ये नहीं पता कि दिल कहाँ होता है और दिमाग कहाँ होता है। Conviction with your heart and your mind. ये दोनों भाई मिल बांट के पूरा पाकिस्तान खा गए और पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं कि हमें चोर डाकू ना कहो। चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू। ये वही बंदा है जो दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान के नाम पे पैसा लेता है और फिर वो पैसा कहाँ जाता है वो सबको पता है। अब ज़रा बात करते हैं शरीफ ख़ानदान की बेटी की और नानी 420। वैसे एक बात तो है, मरियम नवाज ने काम बहुत करवाया है, लेकिन अपने घर का, अपने बिजनेस का, अपनी फैक्ट्रीज का, आपके समझे पाकिस्तान का वो तो सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए सीएम बनी है। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। ये भी कहती हैं कि टिकटॉक भी ऐसे नहीं बनती, टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये बात भी इनकी बिल्कुल सच है। यकीन करो, जितनी मेहनत ये टिकटॉक बनाने के लिए करते हैं ना, इससे ज़्यादा खुसरे किसी की शादी में जाके मेहनत करके पैसे कमा लेते हैं। इस बीबी ने यह काम करवाया है कि किसी मोहल्ले में पानी ही ख़त्म नहीं हो रहा, हमेशा टाइम से पानी आता है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, गटर के पानी की बात हो रही है। गटर का पानी फव्वारे की तरह बाहर आ रहा है, क्योंकि उसे पता है ना कभी गंजों ने काम करवाया है, ना कभी करवाएंगे और ना कभी इस मुल्क के लोगों को अकल आएगी। सॉरी, पटवारियों की बात हो रही है। इस बीबी ने यह काम करवाया कि पाकिस्तान की आवाम जब पूरा दिन मेहनत करके शाम को पैसे लेके घर आती है कि अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना खिला देंगे, और जब बिजली का बिल देखते हैं तो फिर वो यही सोचते हैं कि अब बिजली का बिल अदा करें या रोटी खाएं। और ये बिजली का बिल देख के उनके पूरे दिन की भूख ही मर जाती है। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं एजुकेशन के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा। जो लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर रहे उनके बच्चे एजुकेशन लेंगे। इस बीबी ने पाकिस्तान में इतना काम करवाया है कि लाहौर की कारकर्दगी बताने के लिए गंजी स्वैग को पैसे दिए हैं कि तुम वीडियो बनाओ और लोगों को बताओ कि मैंने लाहौर में कितने तरक्याती काम करवाए हैं। और ये बंदा कराची बैठ के हमें लाहौर की तरक्की के बारे में बता रहा है कि भाई वो तो पेरिस बन गया है। गैरत से डूब मरो। खैर, इनको गैरत कहाँ से आएगी, गंजों को आज तक गैरत नहीं आई और गंजा गंजों का ही साथ देगा। मैं बस इससे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि
और सिर्फ गंजी स्वैग ही नहीं बल्कि 24 के कुछ नमूने भी हैं जिनको पैसे दे के कुछ वीडियोस और पिक्चर्स अपलोड करवाई गई हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान तो अब बहुत अच्छा चल रहा है, अब तो इसको बुगाटी का इंजन लग गया है, अब तो तरक्याती काम हो रहे हैं। और ये लोग जिनको हम लोग सेलिब्रिटी समझते हैं ये सर्कस के जोकर्स हैं जिनको पैसे दे के आप कोई भी काम करवा सकते हो। आप इनको पैसे दे के कहो ना कि भाई नंगे हो जाओ तो ये नंगे भी हो जाएंगे। ये पैसों के लिए अपने माँ बाप भी भेज देंगे क्योंकि ये गैरतमंद लोग हैं। तो मैं ज़रा इन जोकर्स के नाम बताता चलूँ आपको ताकि आप इनके कमेंट सेक्शन में जाके इनको दुआएं दें कि अल्लाह जल्द से जल्द इनको उठा ले। सबसे पहले इसमें है जी सनम सईद, मिकाल जुल्फ़कार, सबूर अली, उर्वा हुसैन, आयशा उमर, आइमा बेग, सबा फैसल और यासीन हुसैन उर्फ छपरी। ये सब शामिल है जी। इनको कितने पैसे दिए गए हैं ये सब जाके आप इनके कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। ये बंदा पूछा कि ये पाकिस्तान की सीएम लगी है या किसी डी ग्रेड मूवी की एक्ट्रेस। मुझे लगता है इसने जॉनी भाई से ट्रेनिंग ली है, इसी वजह से प्रोफेशंस बार बार चेंज कर रही है। भाई बाहर कोई ब्लैक वीगो है हैं? ब्लैक वीगो मरीम नवाज बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जैसे कि मैं बता रहा था कि पाकिस्तान की सबसे अच्छी सीएम है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ कहूँगा तो मेरा पकोड़ा बोलेगा ऐसा कुछ। पकोड़े बाप की बेटी नानी 420। भाई वो आपको ही बुला रहे हैं मुझे। तो अब ज़रा बात करते हैं मेरे लीडर इमरान खान की। पटवारी सोच रहे होंगे कि भाई इसको भी रोस्ट करेगा, तो भाई वो मेरा लीडर है। सिर्फ तुम लोगों को जिलाने के लिए मैंने उसकी भी तस्वीर लगाई थी। ये वो बंदा है जिसने पाकिस्तान को इतना कुछ दिया जितना एक माँ अपने बच्चों को नहीं देती। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया, ना उससे पहले कभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, ना अभी तक उसके बाद कभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सका है। यकीन करो इस बंदे ने जिस बीवी को छोड़ के पाकिस्तान में रहने का फैसला किया है, कोई और होता तो आज लग्जरी लाइफ गुजार रहा होता। इतनी प्यारी बीवी कौन छोड़ता है भाई। ये वही बंदा है जिसने 3.5 साल हुकूमत की और 50 साल की सियासत के सारे पर्दे फाश कर दिए और लोगों को इतना शऊर दिया कि उनको समझ आ सके कि ये सियासतदान 50 साल से इस मुल्क को कैसे लूट रहे हैं। ये वही बंदा है जिसने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल तब बनाया जब ना तो इसके पास कोई ओहदा था ना कोई ताकत। ये वही बंदा है जिसने कोरोना के दिनों में बिजली के बिल जीरो करके आपके घरों में भेजे थे। खैर मैं यहाँ इमरान खान की बात करने नहीं आया, ना मुझे उसकी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत है क्योंकि पूरे मुल्क को पता है कि कौन है इमरान खान। मैं तो यहाँ शरीफ ख़ानदान के कारनामे बताने आया हूँ ताकि पटवारियों को गैरत आ सके, क्योंकि या तो बंदा पटवारी हो सकता है या तो गैरतमंद हो सकता है। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और बताना कि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊँ, और ये भी बताना कि मेरी अगली वीडियो किसके ऊपर हो।